प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको हम एक और बार ग्रेस सेंट्रल के इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। आशा है कि आराधना का समय आपके लिए आशीषित रहा। कितने लोग गर्मी से थक गए हैं? कुछ लोग नहीं थके। बहुत ही भयंकर भयंकर गर्मी। किसी ने इस तरह से कहा कि गर्मी बढ़ नहीं रहा है, हम बूढ़े हो रहे, हमारी सहन शक्ति कम हो रही है। किसने ऐसा कहा मैं नहीं बताऊंगा, ढूंढ निकालो। कुछ समय के बाद लौट कर आए हैं, वो सबका भी स्वागत है यहाँ पर। बहन सोफी और ब्लेसन गांधीधाम से हमारे बीच, अब्राम की बहन और जीजा जी, और कोई है जो कुछ समय के बाद आया है। एक और बार जेसन विराज, आपका स्वागत है। आप मिले नहीं मेरे को ये हफ्ते। शैरन, हाँ शैरन हमारे बीच में आज आराधना लीड कर रही थी। शैरन और अतुल हमारे कलीसिया के अंग थे। पिछले 2-2.5 साल से वो वेलोर में, सीएमसी वेलोर में है, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। कुछ काम से यहाँ पर आए हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद कि आपने बहुत ही अद्भुत आराधना में हमारी मदद की। आइए, हम बाइबल लाए हैं तो उठाए, ऐलान करने जा रहे हैं। एक नए यंत्र का मैं थोड़ा ट्रायल कर रहा हूँ कि ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, साथ में गए, जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। फर्क पड़वाने का साल और उसके अंदर किस किस तरह हम फर्क पड़वा सकते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। और उसमें बीज के विषय में बीज के विषय में हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे थे। और वो संदर्भ ये था कि हम सब प्रभु के राज्य के अंग हैं। जब हम अंधकार में थे, पाप में थे, प्रभु को जानते नहीं थे, तो हम एक राज्य में थे। लेकिन वहां पर प्रभु हमको ढूंढता हुआ आया। हमने उसकी आवाज की प्रतिक्रिया में उसको अपना प्रभु अपनाया, अपना मसीहा अपनाया। जब वो प्रक्रिया जब होती है, मैं पिछले हफ्ते बपतिस्मा की क्लास में भी समझा रहा था कि जब वो प्रक्रिया होती है तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। हम अंधकार के राज्य से प्रकाश, रोशनी या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में, कैन यू जस्ट शो द स्लाइड, हम परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने की वजह से उस नागरिकता के साथ जुड़े हुए बहुत सारे फायदे, बहुत सारे सिद्धांत है, नियम है, जिसका लाभ हमें मिलना शुरू हो जाता है। और इसके 10 अलग अलग प्रचार में कर चुका हूँ, अलग अलग उसके पहलुओं की तरफ देखते हुए। आज उसके 11वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। नागरिकता के साथ जुड़े हुए ये खास खास सिद्धांत की और क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिकता का लाभ अभी हम इन महीनों में उठा रहे हैं। जितनों के पास नागरिकता है उन्होंने जाकर शायद वोट किया होगा, वो आपका अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार हमारे पास है। उसी तरह जैसे ही हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो जाते हैं तो उस राज्य के जो भी अधिकार है उसका भी लाभ हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें प्रार्थना कर कर कर
प्रभु की ओर से दया या अनुग्रह के रूप में प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज आपके अधिकार है, समझे आप? बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में हमें जरूरी होता है, वो प्रार्थना कर कर मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें मिल चुका है। जो चीजें आपको प्रभु दे चुका है, उसके लिए प्रार्थना कर कर मांगने की जरूरत नहीं है। वो आपके अधिकार के अंदर आप तक आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और अधिकार है जो हमें प्राप्त है, हमें उपलब्ध है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा एक अधिकार मेरा है। प्रभु के राज्य का मैं नागरिक हूं, प्रभु का मैं बेटा हूं, तो ये मेरे अधिकार में आता है। ऐसा हमें पता ही नहीं कई बार। और कई बार इसलिए हम उन बातों के लिए भी जो प्रभु हमें पहले से दे चुका है, उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं, उसके लिए भी हम रोते हैं, उसके लिए भी हम दूसरों से मदद मांगते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जानिए कि आपके अधिकार क्या है, आपके लिए प्रभु के राज्य के कौन से सिद्धांत आपके हित में कार्य कर रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके साथ है। और उसमें से एक जो हम गहराई से देख रहे हैं वो है बीज का सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ द सीड। और उसके अंदर मैं 11 अलग अलग मैं देख रहा था, मैं नंबर लगाया नहीं था, मैं हर बार खाली पॉइंट लिख के आता था। तो कल मैंने सोचा मैं नंबर तो लगाऊं कि कितने, वैसे तो इससे ज़्यादा है, क्योंकि जब हम बीज की तरह कुछ हमारी ज़िंदगी में बोते हैं तो उसके अलग है, बट हम खुद जब बीज है तो उसके अंदर क्या क्या है कर कर मैं देख रहा था। तो 11 अलग अलग बातें हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर। तो ये सब आपको उत्सुक करे, आप चाहते हो तो पीछे जाकर आप YouTube पर ये संदेश देख सकते हो। मैं जल्दी से बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप में से कई लोग बीज के बारे में सुन सुन के शायद अब उबने लगे होंगे। वे हर बार बीज 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 ही बोलते हैं, बीजू कहीं बोलो। तो लेकिन आज भी बीज, और शायद अगले हफ्ते भी बीज पे ही बोलूँगा। जब तक मुझे लगता है कि प्रभु इसमें से मुझे कुछ बताएगा, तब तक मैं इसमें से बोलते रहूँगा। तो 12वीं बात जो बीज के संबंध में मैंने बोला था वो ये था कि अगर आप एक बीज हो तो आपको सुरक्षा की, संरक्षण की, परवरिश की जरूरत है। आपको कोई ध्यान रखने वाला चाहिए। आप आपकी क्षमता तक पहुंचो, आप प्रगति करो, आप बढ़ो, आप फल उत्पन्न करो, ये सब के लिए आपको देख रेख की जरूरत है। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ध्यान रखता हो। और उसके लिए ये जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर की नहीं है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। ऐसा हम देख रहे थे, हमें दूसरे लोगों की जरूरत है। जो भी अच्छे बीज है उसको संरक्षण की जरूरत है, जो जंगली बीज है उसको जरूरत नहीं है। जो ऐसा सोचता है कि किसी के मदद के बगैर भी मैं अपने आप आगे बढ़ते जा रहा हूं, उसको ये सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह का बीज है। क्योंकि जंगली बीज होगा तो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उगता है। जो थोड़ा बहुत अपने घर में गार्डनिंग वार्डनिंग करते हैं उनको पता है कि जंगली बीज को कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उगता है। वो बहुत जड़ भी पकड़ता है और बहुत फैलता भी है और उसमें फूल जल्दी आते भी है। लेकिन अच्छा बीज जो होता है उसको हमेशा मदद की जरूरत होती है। तो अगर आप एक अच्छे बीज हो तो आपको मदद, संरक्षण, परवरिश, ये सब की जरूरत है। हम ऐसा सोचने लगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है तो वो हमारी गलती है। हम बहुत सारे लोगों के द्वारा जो भी है आज हम बने हैं। उसी तरह प्रभु के राज्य में भी एक आत्मिक व्यक्तित्व के रूप में जब हम अपने आप को देखते हैं, तभी भी हमें वो समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोगों ने हमें बनाया जो हम है। ओके, सो जस्ट टर्न टू समबडी, किसी को थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ। किसी की ओर मुड़िए और कहिए कि आपने मेरे जीवन में जो किया उसके लिए धन्यवाद। या कह सकते हो, जो पहली बार आए वो सोच रहे मैं किसको कहूं, आप मुझे कहिए हालेलुया। या आप याद करिए उनको जिनकी वजह से आप जो भी आज हो वो बने हो, है ना। तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। हम इसको और समझने के लिए फिलोमोन के पत्र में से देख रहे थे।
फिलेमोन का पत्र इब्रानी पत्र के पहले आता है ना, कि बाद में आता है, या फिलेमोन का पत्र, उसके अंदर हमने कई सारे कलम देखे। जैसे कि वर्ष नंबर 1 में देखा कि हमें भाइयों की जरूरत है। हम भाई बन जाते हैं, हम जैसे ही प्रभु के कलीसिया में जुड़ जाते हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं, हम एक परिवार के अंग हो जाते हैं। और उसमें कुछ तो है जो अति प्रिय है। हमें सहकर्मियों की जरूरत है, क्योंकि हमें एक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हमें सहयोद्धा चाहिए, क्योंकि हम एक युद्ध में है। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास प्रोविजंस या संसाधन हो, या जो हमारे लिए, कुछ लोग धनी होते हैं, कुछ लोग के पास पहचान होता है, कुछ लोग अधिकारी होते हैं। हमें अलग अलग लोगों की जरूरत है जिनके पास अलग अलग चीजें उपलब्ध है। हमें मध्यस्थता करने वालों की जरूरत है, हमें रोल मॉडल्स की जरूरत है, हमें प्रोत्साहन देने वालों की जरूरत है, हमें अधिकारियों की जरूरत है। इतना मैं बोल चुका हूं, तो अब मैं आगे बोलना चाहता हूं जल्दी से। वर्ष नंबर 9, फिलेमोन का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। तो 8 पढ़ के आप 9 पढ़िए। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो पौलुस कहता है कि मुझ में बहुत साहस है कि मैं तुझे आज्ञा दे सकता हूं। मैं एक आत्मिक अधिकारी की जरूरत और उसके हक के विषय में मैंने पिछले हफ्ते बोला। एक आत्मिक अधिकारी हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हमसे सवाल पूछ सके, जिसको हम ये आजादी देते हो कि हमें कुछ भी पूछे वो। हम इस तरह से एक दूसरे के जवाबदेही में ही, या उत्तरदायित्व एक दूसरे को देकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम एक दूसरे को इस तरह से सवाल पूछ कर, उसकी जिंदगी में कुछ गलत है तो वो सही करते हुए, अलग अलग तरह से उनको सही करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तुझे आज्ञा दूं, लेकिन पौलुस क्या कहता है? वर्स 9, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को कभी भी आपने सोचा है कि पौलुस खुद को ऐसा बुलाएगा? मैं भी एक सेकंड चौंक गया। मैं बोला कि गलती से मैंने कुछ तो पढ़ नहीं लिया, एक तो नंबर है मेरे को। पौलुस पत्र में लिख रहा है, मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, और यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मुझ बूढ़े को ये और भी भला जान पड़ा कि मैं प्रेम से विनती करूं। तो मैं थोड़ी देर रुक गया वहां पर, और मैं खुद के बारे में सोचने लगा। आप लोग सब मुझ बूढ़े को सुनते हो हर रविवार, और मैं सोचने लगा कि मेरा तेवर कैसा है। पास्टर होने के नाते कई बार अधिकार से मैं चीजों को बोलता हूं, और शायद वो अधिकार प्रभु की ओर से मुझे प्राप्त है, और वो अधिकार आपने मुझे दिया भी है, इसलिए कई बार मैं चीजें आपको बोलता हूं। लेकिन मुझ में और पौलुस में शायद फर्क ये है कि अभी तक मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं जहां से पौलुस कह रहा है कि मुझ में ये साहस है कि मैं तुझे आज्ञा दूं, लेकिन मैं ये और भी भला समझता हूं कि मैं प्रेम से विनती करूं। एक बात जो केवल हम आयु में जब बढ़ते हैं तब समझ पाते हैं, वो है धीरज और संयम और नम्रता। हम जब जवान होते हैं, जब गर्म खून हमारे अंदर खौल रहा होता है, तब हमारा पहला प्रतिक्रिया यही होता है कि हम चिल्लाकर, जोर कर, अधिकार का इस्तेमाल कर, धमका कर, लोगों को डरा कर हम हमारे काम निकलवाए। रोड पर भी वही तेवर रखकर हम गाड़ी चलाते हैं।
एक्सीलेटर ब्रेक का इस्तेमाल हम मन चाहे ऐसा करते हैं। जैसा खून गरम उतना हॉर्न दबाते हैं। हाँ, वही चीज घर पे भी, वही चीज पड़ोसी के साथ भी। हम हमारे गरम खून की वजह से कई बार, और कई बार हम सही भी होते हैं, हमारा अधिकार भी होता है, और हम समझते हैं कि क्यों नहीं। कुछ लोगों को तो चिल्लाकर ही समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को तो सिखाना ही पड़ेगा जो सही है, होगा ऐसा, वो उनके लिए सही होगा। लेकिन जो अधिकार जता रहा है उसके लिए कई बार सही ये हो सकता है शायद कि वो प्रेम से क्या करे, प्रेम से। सारे पति लोग ध्यान से सुनिए, मुझे मालूम है कि आप लोगों में बहुत साहस है कि आप आज्ञा दे सकते हो, लेकिन अगर आपका शादी को 10-15 साल सब हो चुका है तो आप बूढ़े हो चुके हो। प्रतीक, समझिए, जो शादी करता है उस हर साल 2-3 साल उसका उम्र बढ़ता है। नहीं बड़े सर, क्या कहते हैं? चलो मजाक बाजू। कुछ चीजें उम्र ही हमें सिखाती है। कुछ चीजें मैं सोच रहा था पिछले 20-25 साल में कलीसिया के अंदर भी और बाहर भी कैसे मेरे अंदर बदलाव आया। और अब मैं ऐसा समझता हूं, आप लोग पता नहीं क्या समझते हो, मैं ऐसा समझता हूं मैं बहुत शांत हो गया हूं। मैं बहुत प्रेम से, और क्या कहते हो जी, सुना, बड़े प्रेम से, शायद विनती करना अभी सीखा नहीं हूं, अभी थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो विनती भी करने लगूंगा, लेकिन प्रेम से विनती कर कर कुछ चीजें जो हमें बुजुर्गों में दिखता है। आज मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए मैं वहां पर ठहराना चाहता हूं। कुछ चीजें हमें सिर्फ उम्र और हमारी परिस्थितियां सिखाती है, और जब वो हमें सिखाती है तो हमें सीख लेना चाहिए। अगर आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए और अभी भी आपका स्वभाव 20-25 साल के जवान जैसा है तो कुछ प्रॉब्लम है। और वो एक प्रॉब्लम है, मैं मेरा अभी 50 पूरा हुआ, लेकिन अंदर मुझे अभी भी कभी कभी 24-25 वाला फीलिंग है। और कई बार लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, यू आर यंग एट हार्ट, बट वो यंग एट हार्ट कभी कभी क्या हो जाता है, यंग इन तेवर हो जाता है, यंग इन अप्रोच हो जाता है, यंग इन रिक्वेस्ट हो जाता है। कुछ चीजें हमें जिंदगी सिखाती है, संयम, आत्म सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, ये सब जब जिंदगी हमें सिखाए तो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब सीखते सीखते हम बुद्धिमान होते हैं। जो ये चीजों को सीख लेते वो क्या बनते, बुद्धिमान। जो नहीं सीखते वो बुद्धिहीन रह जाते हैं या मूर्ख रह जाते हैं। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हमें ऊपर से या तो प्रभु देगा या हम जिंदगी के द्वारा हम सीखेंगे। हम ज्ञान बहुत प्राप्त कर सकते हैं किताबें पढ़कर, ऐसे लेक्चर सुन सुनकर बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि हमें समय सिखाता है। बुद्धि जो है वो हम अनुभव में सीखते हैं, और तब हमें सीख लेना चाहिए। आज आप अगर बुजुर्ग हो तो, और आपके घरों में अगर बुजुर्ग है तो उनके तरफ आपका रवैया कैसा है, एक क्षण उसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमें बुजुर्ग लोगों की भी जरूरत है। तो वहां मैं रुक इसलिए गया क्योंकि पौलुस कहता है कि मुझ बूढ़े पौलुस को बात तुम सुनो, मेरे अंदर कुछ बदलाव आया है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं
प्रेम से विनती करता हूं। खोलिए अय्यूब 12 और उसका 12। या बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। बूढ़ों में क्या पाई जाती है? हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, पास्टर आप कलर क्यों नहीं कराते बाल? वो भी मैं पढ़ाता हूं आपको, शायद अगले में है ना, शायद प्रोब्स 20 वर्स 29। मेरा थियोलॉजिकल रीजन है डाइंग ना करने का। सुनिए, जवानों का गौरव, जवानों का गौरव उनका बल है, उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा, बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। उनके पक्के बाल है। जैसा नहीं मानते? जवानों का गौरव उनका बल है, बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। ऐसे बहुत सारे आयत है जो बाइबल के अंदर से ले सकते हैं, जो बुजुर्ग लोगों के आदर के लिए कुछ बातें हमको सिखाता है। पर हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। जब कलर करता है, दांत गिर जाते तो दांत फिक्स करवा देता है, कहीं पे भी ऐसे करचली हो जाता है तो इस्त्री मरवा लेते हैं, नहीं सॉरी बोटॉक्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, सॉरी सर्जरी करवा के उसको ठीक करते हैं। मुझे आज तक नहीं मालूम कि हेमा मालिनी और रेखा का उम्र क्या है। बच्चन ने भी कराया होगा सब। उनको देखो, कई सारे लोगों को देखो 30 साल से एक जैसे दिखते हैं, कोई बदलाव नहीं, उनको बूढ़ा होना ही नहीं है। हम फाइट करते हैं हमारे मुख पर बुढ़ापा दिखने से। तो ऐसे एक समय में, ऐसे एक जनरेशन में हम रहते जहां पर कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। दूसरा, बूढ़ों का ज्ञान का वैल्यू खत्म हो गया है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। आज से 30-40 साल पहले हमें कोई बुद्धि की जरूरत होती, समझ की जरूरत होती तो हम बुजुर्गों के पास जाते, हम उनसे पूछते कि चाचा जी, दादाजी, हमें इसमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए। लेकिन आप खुद सोच के बताइए कि ऐसा कब था जब आखिरी बार आप कोई बुजुर्ग के पास कुछ पूछने गए थे कि अंकल मैं आपके पास आया हूं, मुझे कुछ जानना है, कुछ समझना है। तो बुजुर्ग व्यक्तियों का मूल्य इंटरनेट ने, हम समझते हैं कि ज्ञान इज इक्वल टू बुद्धि, और वही मूर्खता है। इंटरनेट आपको नहीं सिखा पाएगा कि कैसे जिंदगी जीना चाहिए और जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में आप क्या सीख सकते हो। वो आप कितना भी इंटरनेट से सुनोगे आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बुजुर्ग के पास बैठना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना लोग कि धूप में नहीं हुआ सफेद। मुझे जब जब मौका मिलता है, मैं मेरी गवाही दे रहा हूं, मुझे जब जब कोई बुजुर्ग आदमी बैठता है, मेरे को मिलता है, तो मैं उनके साथ बैठकर मैं सुनता हूं। भले वो बहुत जाना माना नहीं होगा, लेकिन उसके पास अनुभव है, उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी जीते जीते देखते हैं और सीखते हैं। और कोई बुजुर्ग आपके पास आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर समझ लो वो 70 साल का है तो बाप रे, 70 साल का जिंदगी का लेक्चर अटेंड कर कर ये बैठा मेरे सामने, निकालो इसका निचोड़। उनको पूछो आप कि क्या करना चाहिए, आपके कुछ कहानियां बताइए, आपकी कुछ गवाहियां बताइए, आपकी सफलता के रहस्य बताइए, आपके जिंदगी के सबसे बड़े कमजोरियों को हमें बताइए। कहां कहां पर मुझे ध्यान रखना चाहिए, आप मुझे देखकर बताइए कि मुझ में क्या कमी है, मुझे कहां कहां सुधरना चाहिए। जब बाल पक जाते हैं ना तो बहुत कुछ हम समझ जाते हैं
हम सीख जाते हैं। जो आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आज मुझे जो मालूम है वो 10 साल पहले मालूम होता तो अच्छा होता, या 15 साल पहले पता होता तो अच्छा होता। ये जिंदगी भर रहेगा। अब 50 के होंगे तो ऐसा लगेगा कि यार 40 में ये पता होता, तो 60 के होंगे तब ऐसा लगेगा 50 में ये पता होता था। तो उसका मतलब क्या है? अगर ये आपके अंदर ऐसा एक सोच आ रहा है, उसका मतलब है कि आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आप सही दिशा में हो। लेकिन वो जब हम पर बीतेगी तभी हम समझ पाएंगे। तो बुजुर्गों का, बूढ़ों का या बुढ़ियों का, बुढ़े बुढ़े सब, अभी सब लोग बुढ़ा ही सोच रहे, बुढ़ियों का भी, बूढ़ियों रिस्पेक्ट से बुलाने का, ओके, दोनों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मैं बाइबल इस तरह कहता है, सुनिए, लेवी 19:32, लेवियों का पुस्तक 19:32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। पक्के बाल वाले के सामने क्या करना? उठ खड़े होना। भारतीय संस्कृति नहीं है ये। पढ़ो, पूरा वचन पढ़ो। और बूढ़ों, ये यहोवा का नियम है, ठीक है? वापस पढ़ो। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। उठ खड़े होना। और बूढ़े का आदर मान करना। बूढ़े का आदर मान करना। और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा, मैं यहोवा कभी ना बदलने वाला। तुम मेरा आदर करोगे जब तुम बूढ़ों का आदर करोगे, तुम्हारे बुजुर्गों का आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे। कैसे करेंगे? तो पके बाल है कि नहीं देख, ऐसा कोई भी नहीं करना कि अगले हफ्ते सब वाइट बाल करके आ जाओ यहां। बोले यार वाइट बाल वालों को सम्मान मिलता है। सच में जो पके हैं बाल जिनके, उनको देख के बाइबल, यहोवा क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? आज की पीढ़ी को ये नहीं मालूम है। बुजुर्ग आते तो भी वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे। बोले क्योंकि उनको तो आईफोन चलाना नहीं आता है, उनको क्या मालूम है लाइफ में। क्या करना चाहिए? बाजू वाले को कहो, अगली बार से आपसे उम्र में ज्यादा कोई आए तो उनके लिए खड़े हो जाना। तभी पर्सिस कैथरीन को देख रही है। क्या थी? मैं तेरे से बड़ी हूं। कैरन क्रिस्टीन एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं तेरे से 1 मिनट बड़ी हूं। वैसे तो एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए, तो उसमें कोई बड़ा अगर खड़ा हो जाता है तो छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन छोटे को तो बड़े के सामने खड़े हो जाना चाहिए। वो आपसे पहले इस पृथ्वी पर आया है, उसका अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। यहोवा चाहता है कि आप उसका सम्मान करो। आप जब कोई भी नहीं देखता हो तभी भी ऐसा करोगे तो कोई तो है जो देख रहा है, और उसका नाम है यहोवा। चाहता है कि आप बुजुर्गों का आदत करें। कई बार हम बुजुर्गों का सम्मान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बुजुर्ग हमारे सामने अच्छा उदाहरण नहीं छोड़ते। पर यह गलती उनकी नहीं है एक हद तक, क्योंकि उनके ही बुजुर्गों ने उनको कभी मार्गदर्शन दिया नहीं, सही तरह से बढ़ाया नहीं। तो अब एक ऐसा पीढ़ी बुजुर्गों का हमारे सामने है जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपना सोचते हैं। मैं कभी कभी 60-70 साल के लोग जब डिवोर्स करते हैं तब मैं सोचता हूं कि अब क्या इनको पड़ी है, अब क्या ये लोग डाइवोर्स का मांग रहे हैं, यानी अब क्या करेंगे डाइवोर्स कर कर। या इस तरह उनके चीजें, जब उनका भ्रष्टाचार बाहर आता है या उनके नीचे हद दर के काम जब बाहर आते हैं, तब मैं सोचता हूं कि इस उम्र में क्या कर रहे हैं। कई बार इस तरह के
उदाहरण हमारे चारों ओर है, इसकी वजह से भी कई बार बूढ़ों का हम आदर नहीं करते। बोले खूसट बूढ़ा, बोले ये बुढ़िया कोई काम की नहीं। वैसे उदाहरण नहीं है, पर उससे आप उनका आदर करने से अपना हाथ धो नहीं सकते हो। आपको उनका आदर करना चाहिए। यहोवा कैसे बूढ़ों को देखता है, बूढ़ों के विषय में या बुजुर्गों के विषय में यहोवा का क्या वाचा है, पढ़िए आइजिया 46 वर्स 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ऐसा वादा कौन करता है? वापिस पढ़ो, सब ध्यान से। आप अभी अपने बारे में सोचो, कोई आपको ये सुना रहा है क्या? वापिस पढ़ो। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। आप सब कंपनियों में नौकरी करने वाले कितने लोग हैं? कंपनियों में नौकरी करते हैं, गर्व है आपको, अच्छा नौकरी है आपका। गर्व बोला तो थोड़े लोगों ने हाथ नीचे कर दिया। गर्व नहीं है, मजबूरी है। नहीं, एक बात बोलता हूँ विश्वासियों, प्रभु यीशु के चेलो, जहां कहीं भी आपको प्रभु ने रखा है वहां खुशी के साथ, अपनी पूरी निष्ठा के साथ आप रहिए, क्योंकि कई सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपके पास है। तो इसलिए खुश होकर बड़ी निष्ठा के साथ जहां भी प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आपके बॉस को आशीष देते हुए आप वहां पर नौकरी करिए। लेकिन वो सबसे बढ़िया जगह भी होगा तो जब आप 58 या 60 के हो जाओगे, यानी जब आप सच में बूढ़े हो जाओगे, तो वो कंपनी आपको क्या बोलेगी? नमस्ते, अब यहां मत आना। पाश्चात्य देशों में तो ऐसे ही गुड बाय बोल देते हैं, डोंट कम फ्रॉम टुमारो। यहां पे तो सरकार ने नियम भी ऐसे बनाए हैं कि कंपनियों ऐसे जल्दी से नहीं भेज सकते, तो उनको ग्रेच्युइटी, पीएफ ऐसा सब देना पड़ता है। और सरकार शायद वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो पेंशन देता है। क्या देता है? पेंशन देता है कि भाई अब तुम घर बैठोगे ना तो उसके हम पैसे देंगे, इधर आना नहीं, आप घर बैठो। तो आप बूढ़े हो गए तो आप किसी के काम के। हम सब जो समझते हैं कि हमारा सबका बहुत प्राथमिकता, हम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, अब 60-70 के हो जाओ, फिर देखो कितने इंपॉर्टेंट हो, तब कौन आपको पूछने वाला होगा, वो सोचने की जरूरत है। तब ये सरकार तो नहीं पूछेगा, कोई आपको नौकरी भी नहीं देगा। सबसे पहले आप नौकरी ढूंढते जाओगे तो आपका उम्र पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर एज। जैसे आप बोलते हो 60, घरे बैसो भाई, घरे बैसो। क्या पता आप नौकरी कर रहे हो और हार्ट अटैक हो जाए, हमको खाली खाली कुछ देना पड़े। समझ रहे हो? लेकिन यहोवा क्या कहता है? क्या कहता है? तुम जब तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे जवानी में। अब ये एक नमूना है पति पत्नी के बीच के रिश्ते का। जब जवान होते हैं तो पति को पत्नी से और पत्नी को पति से प्यार होता है, लेकिन बुजुर्ग हो जाते हैं और पति गंजा हो जाता है, उसका पेट बाहर आ जाता है, 40 में उसको बीपी हो जाता है, तो पत्नी का प्यार जो है वो कम हो जाता है। पत्नी भी 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हेल्दी हो जाती है। या शायद पहले जैसे अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसको समय ही नहीं मिलता। ये सब की वजह से क्या होता है? क्या होता है? प्रेम कम हो जाता है। लेकिन यहोवा कहता है कि तुम बूढ़े हो जाओगे तभी भी पहले जैसा ही मैं तुमसे प्यार करूंगा। जब तुम्हारे आपको सभा उपदेशक 12वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए। तो एक बूढ़े की असली हालत वहां पे लिखी, अभी नहीं पढ़वा रहा हूं मैं। सभा उपदेशक एक्लेसियास्टिस चैप्टर नंबर 12 कि बूढ़े हो जाते तो क्या क्या होते।
आप बराबर चबा नहीं पाते हो, आपको बराबर दिखता नहीं, आपके पाँव ऐसे ऐसे हिल रहे होते, ये सब में किसको आपकी जरूरत है? आपको सबकी जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत नहीं। यहोवा कहता है कि तब भी, वापिस पढ़ो, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। तुम्हें मैं उठाए रहूंगा, यहोवा का वादा है। आपने यहोवा को अपने भरी जवानी में पकड़ा है तो उतना और ज्यादा इस विश्वास योग्य यहोवा के साथ रहने का खुशी और तसल्ली और संतुष्टि तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी वो यहोवा वैसे ही तुम्हें उठा रहा है। शादियां करते तो कई बार जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को उठा लेता है, लेकिन 60 का हो जाता है तो अब सिर्फ वो आत्मा में उठा पा रहा है, क्योंकि उसके रीढ़ की हड्डी भी कमजोर हो गई और अम्मा भी भारी हो गई, तो नहीं हो रहा है। पर यहोवा क्या करेगा? उठाएगा। और एक और कलम है ना, हाँ। मैंने तुम्हें बनाया, हाँ। और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बनाया और मैं ही तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। कोई नहीं ले जाता बुड्ढों को कहीं भी बाहर, गाड़ी में बिठा के चलो अंकल, चलो काका जाइए बाहर फरवा, सब उनको ऐसे बोलते तब यहाँ बैसो, क्योंकि इनकी वजह से हम कहां भी जाएंगे हमारा स्पीड कम हो जाएगा। आप सोचिए, बुढ़े लोगों को लेके शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बुढ़े लोगों को लेके एयरपोर्ट जाए तो सब रुक जाता है। आप लास्ट में चढ़ते हो, लास्ट में उतरते हो, सब स्लो हो जाता है, तो कोई नहीं उनको चाहता है। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया तो मुझ में कुछ अच्छी बातें आई है, प्रेम आया है, नम्रता आई है, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं। मैं आप सबसे भी कहता हूं कि प्रभु का वचन यही कहता है। खोलिए तीतुस उसका दूसरा अध्याय, तीतुस दूसरा अध्याय उसका 2, 3, 4, 5। बुजुर्ग लोग जब बुजुर्ग हो जाए तब क्या और कैसे होने चाहिए, पौलुस बोलते बोलते जा रहा है, मैं जस्ट आपको नोट करवाने के लिए वो पढ़वा रहा हूं। तीतुस 2, 3, 4, 5। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। ओके, बूढ़े पुरुष कैसे होने चाहिए? सचेत, गंभीर और संयमी। ये सब चीजें आत्मा का फल है, लेकिन बुजुर्ग हो जाए तो समय भी तुम्हें ये सब सिखाता है। बूढ़े लोगों को परिस्थितियां ऐसा सिखा देती है कि तुम सचेत, यानी सचेत ना रहने के कारण आएंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन बूढ़ों क्या होना चाहिए? सचेत और गंभीर। लाइफ में थोड़े सीरियस हो जाना चाहिए, गंभीर। और नेक्स्ट वर्स, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। ओके, ये सब कैसे बढ़ेगा? जब बुजुर्ग होते जाते हो तो ये होते रहना चाहिए। हर साल जब आपका बर्थडे आप मनाते हो तो बर्थडे के दिन कितने किलो का केक या कितना कैंडल लगाना, उस सबसे बढ़कर आपको क्या सोचना है कि मेरा प्रेम, मेरा विश्वास और मेरा धीरज कितना बड़ा है। उम्र बढ़ा उसकी गिनती कम करो, प्रेम, विश्वास और धीरज की बढ़ती उसका काउंटिंग करो। ओके, आगे। और औरतों के बारे में क्या लिखा है? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। पवित्र होना चाहिए। हाँ, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हाँ, और खासकर उनके लिए 2-3 कलम और लिखा है, क्योंकि आपका, मैं समझता हूं बाइबल ऐसा सोचता है कि बहनों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है भाइयों से, आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, आपका रीच ज्यादा है, और इसलिए बहनों के ऊपर उत्तरदायित्व भी ज्यादा है। तो इसलिए अब उनको क्या बता रहे पता है? हाँ, ताकि वे जवान स्त्रियों को
चेतावनी देती रहे चेतावनी दे, हाँ, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, प्रेम रखे। तो जब आप जवान स्त्रियों को देखते हो अपने बच्चे की तरफ नफरत बताते हुए या अपने पति की तरफ नफरत बताते हुए, तब आप क्योंकि बूढ़े हो गए हो, क्योंकि आप अब बुद्धिमान हो चुके हो, आप समझते हो कि दुनिया में ये सब होता है, लेकिन आखिर में फिर यही सब तुम्हारे काम में आता। तुम समझाओगे उनको कि भैया तुम प्रीति रखो। मैंने बहुत ग्रीष्मकाल और ठंडी के मौसम इस पृथ्वी पर देख लिए हैं, बहुत परिस्थितियां देख ली है। बुजुर्ग लोग जवानों को समझाए, क्या वो બધું થાય ઘરે, નાની નાની વાતમાં ઘર છોડી નહીં દેવાનું, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, समय सबको सुधारता है, ठीक करता है। ओके, फिर और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ये उत्तरदायित्व, ये हम बुजुर्ग हो जाए तो हम ऐसे होने चाहिए, और ऐसे लोग हमारे बीच में होंगे तो हम एक दूसरे को संभाल पाएंगे। हमें बुजुर्गों की जरूरत, हम बीज है तो हमें संरक्षण की, परवरिश की, बुद्धि की जरूरत है, और वो हमें प्रदान करेंगे हमारे बुजुर्ग। तो मैंने वहां पर पिछले हफ्ते भी किसी ने पूछा कि आपने वहां एलिफेंट्स ऑफ टैंजानिया लिखा है, वो क्या है, वो क्या है? तो बहुत सालों पहले मैंने एक, ये सच्ची घटना है, मैंने पढ़ा था। तो टैंजानिया में वो बहुत सारे हाथी का एक बड़ा समूह हो गया, टैंजानिया में हाथी बढ़ गए बहुत। तो उस समय के यूके, यूनाइटेड किंगडम ने टैंजानिया से गुजारिश की कि तुम हमें थोड़े हाथी यूके में दे दो। तो टैंजानिया के गवर्नमेंट ने चतुराई कर सारे बूढ़े हाथियों को यूके भेज दिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको क्या फर्क पड़ता है, और ये सब बूढ़े, जवान सब हम रखेंगे और बुढ़ों को सब हम यूके भेज देंगे। तो बड़ा खर्च कर शिप के अंदर इन बूढ़े हाथियों को बेचारों को चढ़ाकर सबको, वैसे एक हाथी 180 साल तक जीता है, ठीक है, बहुत लंबा आयु है उनका, तो उनको सबको भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद टैंजानिया के इस पार्क के अंदर कुछ घटनाएं घटने लगी। सारे गैंडे मरने लगे। गैंडे समझते हो? राइनोसरस, एक सिंग वाला जो होता है ना, सारे गैंडे मरने लगे। और कौन मार रहा था इन गैंडों को? जवान हाथी। तो बहुत समय तक ये लोग सोचते रहे कि ये हाथियों को हो क्या गया है, ये सारे गैंडों को मार क्यों रहे हैं। और फिर उन्होंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, और बोला कि बुजुर्ग हाथी नहीं है तो उनको कंट्रोल में रखने वाला कोई है नहीं, इसलिए ये सारे गैंडों को मार रहे हैं। जल्दी से कुछ बुढ़े हाथियों को वापस बुलाओ। सच में ऐसा किया। वो लोग ने यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि थोड़े हाथी हमको वापस दे दो। और वो बूढ़े जब वापस आ गए, उस नेचर पार्क के अंदर संतुलन वापस आ गया। हेलो? तो आप जब सोचते हो कि हमारा चर्च बहुत यूथ है, हमारे यहां जवान ज्यादा है, तो प्रार्थना करो कि गेंडा मरे छे, एटले थोड़ा बुजुर्ग हाथियों को मेरे यहां भेजो। मैं बुजुर्गों को मेरे बीच में देखता हूँ, खुद भी खुश होता हूँ, क्योंकि मैं खुद अब वो कैटेगरी में आ गया। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बुजुर्ग है सोचकर मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि है, वो संयम, वो सेल्फ कंट्रोल है जिसकी हम सबको जरूरत है। और वो है जो प्रेम से और नम्रता से चीजों को एक सुलह में लेके आते हैं। जब बातें बिगड़ती है तब क्यों बुजुर्गों के पास जाते हैं, है ना? किसी के बीच में झगड़ा होता है तो हम क्यों क्या करते हैं?
तुरंत ही बुजुर्गों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो फॉर्मूला है जिससे चीजों को सही किया जाए, ठंडा किया जाए और चीजों में एक मेल लाया जाए। ओके, वर्स नंबर 10, 10वां कलम पढ़ते। तो हमें बुजुर्गों की जरूरत है। ओके, फिर नेक्स्ट। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। अब ओनेसिमुस कोई पाउल का बच्चा नहीं था। ऐसा हुआ होगा कि ओनेसिमुस को कोई चोरी के लिए या कोई गलत काम के लिए रोमियो ने पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। उसी जेल में पाउल भी पड़ा हुआ था, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार के लिए पकड़ा गया था। वो दोनों एक ही जेल में मिले। फिर बातें करते करते पता चला कि ये ओनेसिमुस एक समय में कोलोसी में था और वहां पर वो फिलेमोन नाम के एक व्यक्ति के वहां नौकरी करता था। ये सब बाद में पता चला होगा। और फिर फिलेमोन तो पौलुस का ही समझ लो बेटा है। तो पौलुस के सामने अब एक तरफ फिलेमोन और एक तरफ ओनेसिमुस। ओनेसिमुस को उसने सुसमाचार सुनाया। ओनेसिमुस प्रभु को अपनाता है, उसके जिंदगी में बदलाव हो जाता है। वो सब मैं बाद में वापस बताता हूं। लेकिन अब वो लिख रहा है कि मेरा बेटा ओनेसिमुस, मेरा बेटा ओनेसिमुस। हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो उसके अंदर हमें कुछ आत्मिक पिताओं की जरूरत हमारे जीवन में है। कुछ लोग ऐसे जिसको हम आत्मिक पिता का दर्जा देते हैं, या आप खुद को भी किसी के लिए आत्मिक पिता बनना चाहिए। वी नीड स्पिरिचुअल फादर्स, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक आत्मिक पिता है। जितना ही हमें अक्षरिक शारीरिक बच्चों की तमन्ना है कि मेरा एक बेटा होना चाहिए, मेरी एक बेटी होनी चाहिए, उतना ही हमें आत्मिक रूप से भी एक बच्चा या हमारा बेटा या हमारी बेटी हो, उसके लिए तत्परता होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूं कि उससे क्या फायदा होता है। जब आत्मिक पिताएं हमारे बीच में होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों में हमारे अंदर मूल्यों को बढ़ाते हैं, हमारा वैल्यू बढ़ाते हैं। वो क्या क्या लेके आते हैं? तो एक वो लेके आते हैं विश्वास। ठीक है, सबसे पहले तो वर्स नंबर 12 पढ़िए। एक आत्मिक पिता का दिल पौल वहां पर खोल के दिखा रहा है। वर्स 12। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। देखिए, आत्मिक पिता ही ऐसी बातें कर सकता है, और हमें ऐसे लोग चाहिए हमारे बीच में जिसमें ये रिश्ता हो। यानी अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप जल्दी से उसके लिए कोशिश करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए कि ये चर्च के अंदर मेरा आत्मिक बेटा कहलाने के लिए कोई नहीं है। तो अगले कुछ महीनों के अंदर प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मुझे मौके दे कि मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊं, मेरे द्वारा कोई प्रभु में आए। चाहते आप? हाँ, चाहते आप? स्टीफन, आप चाहते हो? विकी, आप चाहते हो? क्या करना पड़ेगा? स्वाति, आप चाहते हो? जॉय, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रार्थना तो शुरुआत है, अंत नहीं है। क्रिस्टोफर, क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार हो जाएगा उससे काम। विजय, बाप बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत है, समय लगता है। आत्मिक बाप बनना है तो भी उसी तरह। हम सोचते हैं कि हम सुसमाचार सुना देंगे तो लोग आ जाएंगे। आपको आत्मिक बाप बनना है। आपको देखो, आपका उत्तरदायित्व क्या है? गो एंड मेक। सुना है, बाइबल में पढ़ा है आपने कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेले बनाओ।
तो हम सब ट्रैक लेके निकलते, थैलियों में, पॉकेट में ट्रैक लेके निकलते और हम ट्रैक दे देते और सुसमाचार वो सुन लेते और हम समझते हमारा उत्तरदायित्व वहां खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम क्या है? चेला बनाना है। जिसका मतलब है कि आपको एक आत्मिक बेटा आपका बनाना है और उसमें आपको मेहनत है। आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उसके सारे तकलीफों में शामिल होना पड़ेगा, आपको उसके हर तर्क और उसके हर विरोध का जवाब देना होगा, आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा, आपको उससे प्यार करना होगा। उसकी कमजोरियां, जितना आप उसके साथ रहोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काम का आदमी नहीं है, खाली मैं टाइम बिगाड़ रहा हूं इसके पीछे। तो तब आपको धीरज रखना है, फिर प्रार्थना करना है, फिर ये इंश्योर करना है कि वो प्रभु में आए। ओनेसिमुस के विषय में पौलुस कहता है, मेरा दिल का टुकड़ा। आप सोच के देखिए, आप साबरमती जेल में और वहां साबरमती जेल में दूसरा गुंडा आ रहा है। फिर थोड़े समय के बाद आप दोनों का रिश्ता बढ़ जाता है और आप आपकी पत्नी को कहते हो, वो मेरे से पहले बाहर आ रहा है, मेरा दिल का टुकड़ा। पत्नी सोचेगी इतना साल खाली वेस्ट किया, आज तक उन्होंने मुझे दिल का टुकड़ा नहीं बोला और ये किसी और को बोल रहे। आप समझिए कि पौल किस हद तक ओनेसिमुस के जीवन में शामिल हुआ। आत्मिक पिता begins with love। दूसरा, आत्मिक विश्व पिता होंगे ना। देखिए, आप ऐसा मत सोचना कि ये बाइबल इस पुलपिट से या इस स्टेज से प्रचार कर 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 लोगों को समझाया जा सकता है। हम खाली यहां पर आपको एक समरी ही देख सकते हैं, हम कुछ कुछ चीजों को ऊपर ऊपर से बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में विश्वास में गहराई में उतरना होगा तो आपको किसी आत्मिक पिता के साथ बैठना पड़ेगा, जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता है और जो आपको सिखा सके। आप में से जो भी बाइबल सीखना चाहता है, आप ये बात लिख के रख लो कि जब तक आप किसी के साथ बैठोगे नहीं और इन चीजों के बारे में बात नहीं करोगे, तब तक आप बढ़ नहीं पाओगे। अकेले अकेले कोई नहीं बढ़ता है और कोई होना चाहिए जो पिता के बराबर हो, जिसमें ज्ञान आपसे ज्यादा हो। और अगर वो आपका सच में आपका गुरु है, आपका वो उसके द्वारा प्रभु में आए तो सबसे बढ़िया। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप बनिए पिता, लेकिन प्रेम से शुरू करिए। दूसरा, एक आत्मिक पिता होगा तो वो विश्वास की जिंदगी कैसे निभाए रखने की वो दिखा पाएगा, जैसे अब्राहम ने दिखाया। हम सब हमारे विश्वास के बारे में जब ऐलान करते हैं तो हमारे पास 2000 और उससे पहले 1500 सालों का इतिहास है हमारे आगे। तो हम हमारे विश्वास, जिस विश्वास के लिए बलबूते पर हम यहां पर खड़े हैं, उस विश्वास के शुरुआत में अब्राहम दिखता है, उस विश्वास की शुरुआत में दाऊद दिखता है, हमें बहुत सारे पुराने नियम के संत दिखते, यीशु दिखता है, सारे चेले दिखते हैं, तब जाके आज हम यहां पर खड़े। लेकिन अब्राहम जब पीछे मुड़कर देखता था तो उसको कोई नहीं दिखता था, लेकिन प्रभु ने जब उसे बुलाया तो उस देश के लिए, जिस देश के बारे में प्रभु ने उसको कुछ नहीं बताया, उसको इतना ही बोला कि मैं तुझे दिखाऊंगा, एक देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई गारंटी, दिखाऊंगा बस। कब और कैसा देश होगा, किस दिशा में जाना, कुछ उसको नहीं बताया। उसको केवल इतना ही बताया कि मैं दिखाऊंगा। और उस विश्वास के बलबूते पे अब्राहम निकल पड़ा और निकलने के 25 साल बाद भी वो इधर उधर भटक रहा है, उसको कुछ मिला नहीं है। उस बीच में प्रभु ने उससे वादा कर दिया कि तेरे वंशज समुद्र की रेत के समान होंगे, ये आकाश के तारों के समान होंगे। और वो जब तंबू में वापस आता है तो उसके घर में एक बच्चा भी नहीं, और इससे परेशान होकर सारा फिर उसका मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब के बीच में इब्राहिम अपने विश्वास में बना रहा,
अब वो विश्वास जो उसने दिखाया वो इसहाक ने देखा, इसहाक के अंदर वो विश्वास याकूब ने देखा, याकूब के अंदर विश्वास यूसुफ ने या उसके भाइयों ने देखा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास अब्राहम में जो शुरू हुआ वो यहां तक पहुंचा है। एक पिता, जब हम यीशु के कहानी को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी फरीसी लोग कहते हैं हमारा पिता इब्राहिम। हमें कुछ ऐसे आत्मिक पिता हमारे बीच में चाहिए जो विश्वास के नमूना बने। कुछ भी हो जाए, कुछ दिखाई भी ना दे, कोई आशा भी ना हो, कोई भी तरह का गारंटी कहीं से भी ना मिले, तभी भी प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखकर खड़े रहने वाले पिता। तो घरों में ऐसे पिताओं की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो विश्वास का नमूना बताए। तो एक्सप्रेशन ऑफ योर फेथ एंड फाइटिंग फॉर इट, फाइटिंग फॉर इट। उस विश्वास के लिए उसको उस विश्वास से हिलाने वाली परिस्थितियां उसने खुद ने भी बनाई और दूसरे भी लेकर आए, लेकिन वो अपने विश्वास में बना रहा। उसके पास शायद कई बार ये सोच आया होगा कि मैं वापस ऊर चला जाता हूं, क्योंकि प्रभु ना वादा पूरा करता है, ना बच्चा देता है, ना वो वाचा का प्रदेश देता है, तो मैं क्यों अभी इस प्रभु के पीछे जाऊं। हम में से कई बार ये सोच हम पर भी आता है, हमारे ऊपर भी आता है कि हम प्रभु ने जो वादे किए वो पूरा क्यों नहीं करता है, क्यों वो लेट करता है, क्यों ये समय पर नहीं देता है, मैं क्यों प्रभु के पीछे आऊं। लेकिन वो फाइट करता है, ये सारे सोच का वो विरोध करता है। स्तेफानोस उसके विषय में कहता है कि महिमा के प्रभु को अब्राहम ने देखा और वो विश्वासियों का पिता बना। उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, he fought for his faith। और क्योंकि उसने विश्वास के लिए युद्ध किया, जिस विश्वास का कोई फाउंडेशन उसके पास नहीं था सिवाय उसके कि उसने प्रभु की वाणी सुनी थी, इसलिए आज 3000 साल बाद भी इजराइल पूरे संसार में नाक में दम करके रखा है। हेलो, आज इजराइल जो भी अनुग्रह या जो भी आशीषों का फायदा उठा रहा है वो उस विश्वास का है जो अब्राहम ने दिखाया। बिकॉज ही वन दैट फाइट, दे आर स्टिल स्टैंडिंग। अब एक बहुत अहम मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके घरों में शायद लड़ाइयां अलग होगी, आपके जीवनों में, खासकर पिता के स्थान में जो है। आपका युद्ध शायद कोई व्यसन से होगा, आपका युद्ध शायद कड़वाहट से होगा, आपका युद्ध बैर गुस्से से होगा, आपका युद्ध व्यभिचार से होगा, आपका युद्ध द्रव्य के आग्रह से होगा। पता नहीं आपका युद्ध क्या है, हम सबके अपने अपने युद्ध है। वी ऑल हैव फाइट्स। अगर आपके जीवन में आप एक पिता हो, आत्मिक या अक्षरिक, आप एक पिता हो और आपके जीवन में युद्ध है, तो आप समझ लेना कि ये युद्ध आपके परिवार में आ चुका है। आप ही समझाता हूं, ये युद्ध आपके परिवार में आ चुका है। अगर ये युद्ध जो आपके घर में आ चुका है उसके ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त करोगे तो वो युद्ध आपके बच्चों को लड़ना पड़ेगा। समझे? अगर आप वो युद्ध नहीं जीतोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दारू या शराब पीने का आदत है, वो आपकी लड़ाई है। आप प्रभु पर विश्वास करते हो पर आप लड़ाई करते हो, आप कोशिश करते हो, फिर वापस आप शराब पीने लगते हो। आप चर्च में आते हो, सब करते हो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा आपको ये दवाई चाहिए। तो उसका मतलब है कि ये लड़ाई आप जीते नहीं। अगर आप वो लड़ाई नहीं जीते तो आप समझ लेना कि ये जो युद्ध है आपके परिवार के अंदर आ चुका है और आप नहीं जीतोगे तो वो लड़ाई पास ऑन होगा आपके बच्चों पे। और आपके बच्चे, क्योंकि आप नहीं जीत पाए, अब उनको लड़ाई लड़ना है। उनकी लड़ाई अलग है, उनकी अपनी लड़ाई अलग है, लेकिन क्योंकि आप नहीं जीते तो आपका लड़ाई का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर आ गया।
तो इसलिए कम से कम अपने बच्चों के वास्ते, अपने पीढ़ियों के वास्ते, आपके ऊपर आने वाले हर युद्ध को आप जीतिए, आप जीतिए, जीत के दिखाइए। एक विश्वास या आत्मिक पिता का यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो दिखाए कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। आमीन। जो ऐसा दिखाता है वो सब आत्मिक पिता है। हमारे बीच में अगर ऐसे लोग हैं जो युद्ध लड़ते हैं, जो अपने विश्वास में मुक्कम रहते हैं, तो वो आत्मिक पिता है। सीखो उनसे। आप कलीसिया में आए और आपने किसी की गवाही सुनी कि किस तरह से ये युद्ध में वो जीत पाया, तो उस क्षेत्र में आप उसको अपना आत्मिक पिता बना दे। बताइए कैसे कैसे जीते आप, मुझे सिखाओ, मैं नहीं कर पा रहा हूं। हमको एक दूसरे से नहीं सीखना है, सिर्फ पास्टर बोलेंगे तो ही सीखेंगे, या कोई बड़ा प्रचारक बोलेगा तभी सीखेंगे। हमारे बीच में ऐसे हैं जो हमें विश्वास में मजबूत कर सकते हैं। यूसुफ, मरियम का पति, यीशु का पिता, उसने अपने परिवार का संरक्षण किया। स्वर्गदूत आकर यूसुफ से कहता है कि जल्दी से मिस्र चला जा, क्योंकि बालक यीशु को, उसके जान को बचाना है। उससे कुछ समय पहले जब मरियम के सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचे, ऐसा अवसर आया, क्योंकि वो कुंवारी थी और गर्भवती थी, या शादीशुदा नहीं थी और वो गर्भवती हो गई थी, तो यूसुफ ने ऐसा सोचा कि चुपचाप से उसको तलाक दे दे। लेकिन प्रभु उसको प्रकट होता और कहता है ऐसा मत करना। उसका संरक्षण वो करता है। पिताओं का रोल है, क्या है? प्रोटेक्टिंग ऑनर, किसी का सम्मान। अगर हम कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो, इसलिए पिछली बार गलाती 6 में भी मैंने पढ़ा कि हमारे बीच में अगर ऐसा कोई है जो ठोकर खाया है, जो कमजोर हुआ है, जिसने गलती की है, तो बाकी लोग आओ और उसके सम्मान को बचाओ, उसको बचाने की कोशिश करो। लव कवर्स ऑल सिंस। संरक्षण करने वाले लोग हमारे बीच में चाहिए, यूसुफ जैसे। और वही नहीं, प्रभु के उद्देश्य का संरक्षण। वहां पर वो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है यीशु मसीह की जान को बचाने के लिए, ताकि वो क्रूस पर मेमना बनकर बलि हो। क्योंकि यूसुफ ने मिस्र में ले जाकर बालक यीशु को बचाया। सम फादर्स हु प्रोटेक्ट पर्पस। तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य से आप भटक रहे हो, तो कोई कूद कर आकर कहे कि हे विवियन, ये गलत रास्ते पर जा रहा है, दैट इज नॉट गॉड्स पर्पस फॉर यू। दैट इज अ फादर्स रोल, टू प्रोटेक्ट योर पर्पस। ओके, फादर्स लाइक फिलिप नए नियम के अंदर का एक इवेंजलिस्ट है। उसके बारे में हम पहले बार सुनते हैं जब वो समरून में जाता है। वैसे 7 लोगों को ये लोग चुनते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, क्योंकि 12 चेले जो है वो बहुत व्यस्त हो गए थे, तो मदद करने के लिए 7 को वो लोग चुनते हैं। उसमें से एक था फिलिप, स्टेफानोस एक था, दूसरा था फिलिप। ये फिलिप के बारे में हम सुनते हैं, वो समरून में जाता है, वहां पर सुसमाचार सुनाता है और वहां पर खतरनाक रिवाइवल हो जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा आत्मिक प्रभाव रखने वाला, इन्फ्लुएंस रखने वाला, वो कहीं भी जाता है तो वो अपने अंदर जो आत्मा का प्रभाव है उसको दूसरों के अंदर डालता है। वापस आते रास्ते में इथियोपिया के खोजे को वो देखता है, एक बड़ा अधिकारी जो रथ में यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ते जा रहा है। फिलिप उसके सामने आता है, उसको समझाता है और उसको बपतिस्मा देता है। और ये खोजा शायद इथियोपिया में जाता है और सुसमाचार को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, पूरे इथियोपिया में लेके जाता है। अब देखिए फिलिप का प्रभाव कैसा, समरून के पूरे गांवों में, इथियोपिया के पूरे राज्य में। लेकिन कई बार बड़े बड़े लोग बाहर बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं, लेकिन अपने घरों में प्रभाव नहीं कर पाते। लेकिन फिलिप के बारे में ऐसा लिखा है कि फिलिप के घर में 4 कुंवारी बेटियां थी
जो भविष्यवक्ता थी। क्या थी? तो ऐसे पिता चाहिए जिनका प्रभाव बाहर भी हो और अंदर भी। वो लोग एक ऐसे जगह पे रहते थे जहां पर जवान लड़कियां अपना जीवन के चाल में बहक और फुसलाई जाती थी या गलत रास्ते पे चले जाते थे। लेकिन फिलिप के 4 बेटियों ने, इसलिए वहां पर बाइबल खास लिखता है कि फिलिप की बेटियां कुंवारी थी, उन्होंने किसी के साथ कोई गलत संबंध रखा नहीं। वही नहीं तो यानी नैतिक रूप से वो शुद्ध रही, पवित्र रही, लेकिन वो क्या बनी? भविष्यवक्ता बने। यानी फिलिप का असर केवल उनकी नैतिकता पर ही नहीं, उनकी आत्मिकता के ऊपर भी था। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो नैतिक प्रभाव छोड़े और आत्मिक प्रभाव छोड़े। आप जिनके साथ बैठो तो आपको ऐसा लगे कि चलो आज थोड़ा मैं आत्मिक डाउन फील कर रहा हूं, किसके पास जाए? और उनके पास आप जब बैठो और थोड़ी देर बात करो और उठ के आओ तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार जोशीला हो गया हो, कुछ करते प्रभु के लिए। आपको ताजा फील होना चाहिए। वो है आत्मिक पिता का रोल। हमें ऐसे लोग चाहिए। आपको शायद ऐसा बनना है। आप हो मेरे साथ? कितने लोग बोर हो रहे? जल्दी से हाथ नीचे कर दिया। नहीं हो रहे बोर? सच में सीख रहे? यस, ओके। फिर एलाइजा जैसा पिता चाहिए। एलाइजा का काम क्या था? पूरे उम्र भर एलीशा एलिया को पानी पिलाता था। ऐसे लिखा है, एलीशा के पहचान ही ऐसा है, ही poured water for Elijah। सेवा कर रहा था। लेकिन हम सबको एक चीज जो बाद में पता था वो ये है कि जब एलीशा पानी डाल रहा था, एलिया अपने आप को डाल रहा था। एलीशा was only pouring water. Elijah was pouring himself into Elisha। इस हद तक कि जब एलाइजा मरने वाला होता है या जाने वाला होता है, जाने वाला, मरने वाला नहीं, मरा नहीं है, जाने वाला होता है, तब एलीशा के मन में एक ही ख्याल होता है कि थोड़ा और, मुझे थोड़ा और चाहिए तो इसलिए पहले गिलगाल जाते हैं। एलिया बोलता है एलीशा को, गिलगाल में रुक जा, तो गिलगाल में नहीं रुकता है। वहां से फिर वो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हेब्रोन जाते, बेथेल जाते हैं, बेथेल से यॉर्दन जाते हैं। 3-4 मुकाम पे हर जगह पर एलिया उसको बोलता है तू रुक जा। एलीशा बोलता है थोड़ा दूर और लास्ट में ऐसा बोलता है कि जो भी तुझ में है उसका डबल पोर्शन, उसका दुगना मेरे को चाहिए। अब सोचिए कि उसको कितना मिला होगा, तब जाकर वो कहता है कि कम पड़ रहा है एलिजा कम पड़ रहा है, मुझे तू और चाहिए। आई वॉन्ट मोर फ्रॉम यू। पिताओं का रोल है ये। आपके बच्चे बोलने चाहिए आपको देखकर कि पापा थोड़ी देर और बैठो ना, थोड़ी देर और बात करो ना, थोड़ा और उंडेलो ना, थोड़े और सिखाओ। मेरे पिताजी बहुत कहानियां सुनाते थे, मैं कभी कभी उनको बैठ के बोलता अब सुनाओ स्टार्ट करो, क्या हुआ था उधर, फिर क्या हुआ था, और वो ऐसे कहानियां सुनाते थे। कुछ आत्मिक पिता लोग जो अपने आप को उंडेले, इम्पार्ट देमसेल्व्स, और उनसे सीखिए। बुजुर्ग है पर ऐसे आत्मिक पिता भी चाहिए हु कैन नॉट जस्ट गिव ब्लेसिंग्स। वही नहीं, एलीशा के मन में एक ऐसा सोच भी उसने डाला कि मेरे पास जो है उसका डबल तू ले सकता है। यानी उसको हमेशा ऐसा बताया कि तू मेरे से ज्यादा कर सकता है। इसलिए तो वो जाते जाते बोला डबल डबल। कुछ ऐसे लोग जो बता सके कि बेटा तू गिटार बजा रहा है, क्रिस्टोफर तू बेस बजा रहा है, तू बहुत बढ़िया बेस बजाएगा आने वाले दिनों। आमीन नहीं सुन रहा हूं। जो बताए कि यू कैन डू बिग।
हमें छोटा करने वाले या हम क्या नहीं कर सकते बताने वाले बहुत लोग हैं, पर हम क्या कर सकते हैं और ज्यादा क्या कर सकते हैं वो बताने वाले कितने लोग हैं आपके पास, जो आपको प्रोत्साहित करे और कहे कि बेटा और करना आगे और आगे आना, तो और अच्छा प्रचार कर सकता है, तो और अच्छा काम कर सकता है। ये पिताओं का काम है। एलिया ने क्या क्या बात किया वो सब हमने नहीं देखा है, लेकिन हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि एलीशा मांगता है डबल। एलिया के साथ रह के एलीशा का विजन बड़ा हो गया। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारा विजन बड़ा है। तो आप लोग यहां बैठे हो तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों 200 लोग अहमदाबाद में, क्यों सिर्फ 200 लोग यहां आ रहे हैं? क्यों अहमदाबाद में ज्यादा लोग नहीं है क्या? हम सब के अंदर यह दर्द होना चाहिए कि ये यहां की आराधना, यहां का प्रचार, यहां पर प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन पर इतना असर छोड़ रहा है, तो और 500 लोग यहां होने चाहिए। नहीं सुन रहा है कोई? आमीन। और ज्यादा लोग होने चाहिए। तो अब मत बोलना कि प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो करिए, लेकिन क्या करिए? मेहनत भी करिए, दर्शन बढ़ा रखिए, और समय आए तो मांग लीजिए। मैं नहीं सोचता हूं कि उस वक्त उसने रैंडमली एलिया से मांग लिया कि डबल देना। मेरे ख्याल से बहुत समय से वो सोच रहा था कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं एलिया को बोलूंगा मुझे डबल चाहिए। बहुत समय तक आपको सोचते रहना पड़ेगा कि भैया देख लेना, एक दिन मैं ग्रेस का एक कैंपस लीड करूंगा और वहां पर बहुत सारे लोग और आएंगे। ऐसा कौन सपना देखेगा? आपको ये आजादी है। यू शुड हैव दैट विजन, यू शुड हैव दैट ड्रीम। दैट इज द रोल ऑफ फादर्स। और फिर कुछ हस्तक्षेप करने वाले लोग, आई जस्ट क्लोज विद दिस। कुछ हस्तक्षेप करने वाले जैसे आयुब। अब उसके 7 बेटे और 3 बेटियां रोज मिलते थे, पार्टी करते थे, लेकिन उनके पीछे पीछे आयुब सैक्रिफाइस या बलि चढ़ाता था, और वो प्रभु से प्रार्थना करता था कि अनजाने में मेरे बच्चों से अगर कोई पाप हो जाए तो प्रभु तो उन्हें माफ करना। ये होता है पिता का दिल। पिता ऐसा सोचता है। पिता हमेशा अपने बच्चों के खातिर अपने आप को आगे रख देता है। मम्मियों को पूछो, मम्मियां बताएगी कि जब पड़ोसी की लड़की के साथ जब फाइट होता है तो मम्मी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? नहीं बनती है? हाँ, क्या बन जाती है मम्मी? नाम नहीं दे पा रहे, फूलन देवी बन जाती है। हाँ, या कोई अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए वो क्या बन जाती है। और मैं अपने आप में भी देखता हूं कि मेरे बच्चों की अगर कोई जरूरत है तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा, किसी के भी सामने खड़ा हो जाऊंगा, अगर उससे मेरे बच्चे के लिए कोई फायदा होता है तो। नहीं करेंगे? हमारे बच्चों के लिए हम करेंगे। हम दूसरों के लिए शायद ना करें, हम भाई बहन के लिए ना करें, लेकिन हमारे बच्चों के वास्ते हम जलील होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हमें ऐसा चाहिए जो हस्तक्षेप करे जहां पर जरूरत दिखाई दे उनको। तो आयुब हस्तक्षेप करता है, तो प्रभु गलती हो गई होगी शायद इनसे, इनको तू माफ करना। वैसे ही पौल कह रहा है, मेरे जिगर के टुकड़े। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, माई फ्रॉम माई गट्स, ऐसे लिखा है इंग्लिश में। व्हाट इज इट? व्हाट्स द वर्ड्स देयर? माई गट्स, मेरा दिल का टुकड़ा लिखा है हिंदी में। नोबडी इज ओपनिंग दैट। हाँ, बॉवेल्स। हाँ, ओके। हाँ, नहीं, वो वर्ड्स क्या है, फ्रेज क्या है?
फिलेमोन, NIV में वेरी हार्ड, इंग्लिश में तो बावल्स, माई ओन बावल्स, इसको लिटरली ट्रांसलेट करो मारा आतड़ा उताने मोकलू छू। We need spiritual fathers. We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक बीज है, तो we need each other. Can you show me the next point? Just to see what it is. Yeah. Okay. We won't be able to do that. आशा है कि बहुत सारी चीजें हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो आप खुद का भी आत्मनिरीक्षण करो और कुछ निर्णय ले रहे हो, है ना? कुछ निर्णय ले रहे हो। एक क्षण ले, हम जरा बात एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। If you can just go down a little bit there, I think. गलाती 6 और उसका 2, Galatians 6 verse 2। और आज का ये संदेश यहाँ पर समाप्त करते हैं। गलाती 6 और उसका 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, हाँ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इस तरह से मसीह की व्यवस्था को, क्या मसीह की व्यवस्था क्या होता है? क्या मसीह की व्यवस्था? सुमित, व्हाट इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट? मसीह ने एक ही व्यवस्था दी। A new commandment I give you, एक नई आज्ञा मैं तुमको देता हूं, वो है मसीह की व्यवस्था। बाकी सब यहोवा की व्यवस्था है, जो यहोवा ने दिया उसी को उसने बताया, लेकिन मसीह ने एक व्यवस्था दिया, एक नया नियम मैं तुम्हें देता हूं, तुम एक दूसरे से प्यार करना, तुम एक दूसरे से प्यार करना, तब दुनिया जानेगा कि तुम मेरे, ये हमारा चिन्ह, हमारा पहचान है। क्या बताएगा कि तुम यीशु के चेले हो? तुम्हारा प्रेम जो तुम एक दूसरे को दिखाते हो। और उसमें क्या शामिल है? पौल कहता है कि तुम एक दूसरे के क्या उठाओ? भार उठाओ। एक दूसरे के लिए भार मत बनो। हम भार बन जाते, दूसरे के लिए बोझ बन जाते। एक दूसरे का भार उठाओ। इसमें मैं फिर अगले हफ्ते बताऊंगा, लेकिन अगर वो हम कर रहे हैं तो एक क्षण बगल में जो बैठा है उसके लिए, उससे एक सवाल पूछिए। अगर कोई नहीं, इसलिए मैं पास में बिठा रहा हूं, कोई भी है तो आप पूछिए कि ऐसा कौन सा बोझ है। तो एक क्षण लीजिए, आप सुनिए उससे कि ऐसा कौन सा बोझ है जिसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। जो आप बता सकते हो ऐसे बोझ ही बताना, ठीक है ना? एक क्षण लीजिए, बगल में जो है उसको पूछिए कि ऐसा कौन सा बोझ है आपका जिसके लिए, जो आपको अभी बहुत परेशान कर रहा है। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। हम पिता के उस गहरे प्यार को
यीशु मसीह को उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर छोड़ा, उसमें हम उसके गहरे प्यार को देखते हैं। लेकिन गीतकार उसको थोड़ा और आगे ले जाता है और बताता है कि स्वर्ग की सारी आशीषें हमको देने के लिए मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए स्वर्ग की सारी आशीषें हमें मिल जाए। केवल हमें उद्धार ना मिले, स्वर्ग में जो भी भलाइयां है वो सब हमें मिले यीशु के जरिए। अब यीशु तो अपने यीशु के पास तो हम जाते हैं नहीं, या बहुत कम जाते हैं, लेकिन हम ये कलीसिया में आते हैं, हम हमारे भाइयों को मिलते हैं, हम ऐसे परिवार में जुड़े हुए हैं जहां पर उनके द्वारा, मैं जो पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूं कि हमें लोग चाहिए हमारे जीवन में, उनके जरिए स्वर्ग की सारी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में आने देता है। आमीन, आमीन। यीशु के जरिए है, लेकिन हम यीशु के हैं, इसलिए हमारे जरिए है। कैन रीड द नेक्स्ट। स्वर्ग की सारी आशीषें, नेक्स्ट वर्स। सृष्टि के रचने से पहले स्वर्गीय पिता ने चुन लिया यीशु में हमको उसके संग बसने, और हम सबको चुन लिया है। बाजू वाले को कहिए तुझे भी चुना है, उसको कहिए मुझे भी चुना है, और उसने ये भी चुना है कि हम दोनों साथ में अभी हॉल में बैठे। आमीन। तो उसके चुनाव को आप समझिए, उसकी इच्छा है कि सारी स्वर्गीय भलाइयां वो हमें दे, और उसका चुनाव है कि उसने हम सबको जहां भारत के अलग अलग इलाकों में थे, हमको चुनकर एक परिवार में जोड़ा है स्वर्गीय आशीष देने के लिए। और ये उसने सृष्टि के रचने से पहले कर दी। आखिरी कलम। प्यार अनोखा है पिता का, सिर्फ क्रूस पर नहीं दिखता है, प्रभु का प्यार इसमें भी दिखता है कि उसने हमको एक दूसरे से जोड़ा। प्रभु का प्यार इसमें भी दिखता है कि हमें ऐसे लोग दिए जो हमारे जीवन में बोते हैं, जो हमारे जीवन में एक बुजुर्ग का स्थान लेते हैं, एक पिता का स्थान लेते हैं, एक सहयोद्धा का, एक सहकर्मी का, एक भाई का, एक प्रिय व्यक्ति का स्थान लेता है। प्यार अनोखा है पिता का, मौत से भी जो ना। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना भी चीजें खरीदोगे वो सब यहीं छोड़कर जाओगे, पर आप जब स्वर्ग में अगर पहुंचे और वहां आंखें खोलोगे तो वहां पर आपका जो एक निक्षेप, एक खजाना जो आपके साथ होगा, वो होगा आपने जो आपके भाई या बहन के जीवन में डाला है। अगर वो वहां पहुंच गया तो उसके साथ साथ आपका खजाना भी वहां पहुंच जाएगा, जो मौत से भी नहीं मिटता। प्यार के अनंत बंधन से हमको जोड़ा। दिल की गहराई से मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए और हम ये गीत गाएंगे। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा, कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। स्वर्ग की सारी आशीष, स्वर्ग की सारी आशीष हमको देने के लिए मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए। स्वर्ग की सारी आशीष हमको देने के लिए मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए।
लग जाए। मैं चाहता हूं कि आप आपके परिस्थितियों और शैतान की तरफ ये कहे कि ये मर्जी पिता की हुई। शैतान तू कौन होता है इन भलाइयों को मेरे जीवन में आने से रोकने वाला? ये परिस्थितियां मेरे पिता के मर्जी को नहीं रोक पाएगी। मर्जी हुई पिता की, मर्जी हुई पिता की, मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए। क्या एक और बार? ओ मर्जी हुई पिता की, मर्जी हुई पिता की, मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए। कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, उस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। सृष्टि के रचने से पहले स्वर्गीय पिता ने चुन लिया यीशु में हमको उसके संग बसने। खुशी के साथ गाए। सृष्टि के रचने से पहले स्वर्गीय पिता ने चुन लिया यीशु में हमको उसके संग बसने। भाइयों का हाथ पकड़े, बहनों का हाथ पकड़े, गाए हम मिलकर। सृष्टि के रचने से पहले स्वर्गीय पिता ने चुन लिया यीशु में हमको उसके संग बसने। करे ऐलान, चुन लिया। ओ चुन लिया यीशु में हमको, चुन लिया यीशु में हमको, चुन लिया यीशु में हमको उसके संग बसने। कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। आखिरी पंक्ति। प्यार अनोखा है पिता का, मौत से भी जो न मिटता, प्यार के अनंत बंधन से हमको जोड़ा। प्यार अनोखा है पिता का, मौत से भी जो न मिटता, प्यार के अनंत बंधन से हमको जोड़ा। ओ प्यार के अनंत बंधन, प्यार के अनंत बंधन, प्यार के अनंत बंधन से हमको जोड़ा। ओ कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। ओ क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपने मरने है छोड़ा। प्रभु जी माफ करना, क्योंकि कई बार हम आपके प्रेम को आपके बेटे के क्रूस के बलिदान तक सीमित कर देते हैं, पर तेरा प्यार कितना गहरा है। क्रूस पर अपने बेटे को देना शायद आपके प्यार का सबसे बड़ा निशानी था,
लेकिन उसकी गहराई को अभी भी हम खोज ही रहे हैं, उसकी गहराई को अभी भी हम समझ ही रहे हैं और उसके अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। तूने हमको जो भी परिस्थितियां दी है उसके लिए धन्यवाद। तूने हमें जिन जिन लोगों से भी जोड़ा है उसके लिए धन्यवाद। उस सब के जरिए हम तेरे प्यार को देख रहे हैं, तेरी भलाइयों को हमारे जीवन में आता देख रहे। खुदा, मौत जो ना मिटा सके ऐसी चीजें तू हमारे जीवन में भेज रहा है, इसलिए धन्यवाद। एक दूसरे की आवश्यकता जो हमें है उसके विषय में हम देख रहे थे खुदा, हमारे दिल की आंखों को, चक्षुओं को खोलना कि हम इसके मर्मों को समझ पाए, उसकी गंभीरता को समझ पाए और हमारे जीवन में उसको अमल में लाए और तेरी ओर से आने वाले सारे फायदे हम उठाए, क्योंकि हमें हमारे शहर में फर्क पड़वाना है। We'll make a difference because we trust in you, Lord. Thank you, Jesus. Help us, Lord. केवल यहाँ पर इस हॉल में नहीं, पूरे हफ्ते के दरमियान तू जहाँ कहीं भी हमें ले जाता है वहाँ पर इस बात को याद रखते हुए खुदावंद हम तेरे लिए चमकते जाए, आगे बढ़ते जाए। आए वो सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से।